अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ लाजवाब तंदूरी चिकन मसाला बोटी कबाब की रेसिपी, जिसको हम बनाएंगे बिना तंदूर ओवन और बिना अंगीठी के। आज आप सीखेंगे कि किस तरह सिंपल पैन में ही घर पर तंदूरी स्टाइल कबाब बनाकर आप आसानी से तैयार कर सकते हैं, जो दिखने में भी टेम्पटिंग है और खाने में बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे लगते हैं। इन कबाबों को मैरिनेट करके मैं दूंगी हल्का सा स्मोकी टच, ताकि वो असली तंदूर जैसा टेस्ट आए बिना किसी हैवी सेटअप के। तो अगर आप भी चाहते हैं सॉफ्ट स्पाइसी या चटपटी बोटी जो मुंह में मेल्ट हो जाए, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो टिप्स और ट्रिक्स जो आपके कबाब को बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा परफेक्ट। तो चलें फिर शुरू करते हैं इनको बनाना। तो यहाँ पर इन कबाबों को बनाने के लिए लिया है मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन। चिकन के पीसेस को मैंने थोड़े बड़े साइज़ में कट किया है, आपने भी बड़ी बोटी ही कट करनी है। सारी बोटियों को एक ही साइज़ का रखना है ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस और इसका कुकिंग टाइम भी सिमिलर हो। चिकन को मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है, इसमें किसी किस्म का मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अब पहली मैरिनेशन करेंगे, जिसके लिए 1 टेबल स्पून लिया है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून फ़िलहाल मैंने इसमें नमक ऐड किया है। इसके अलावा 1 से 1.5 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। लेमन जूस चिकन को टेंडर करने में भी हेल्प करेगा और इसके फ्लेवर को भी इन्हेंस करेगा। तीनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से चिकन के पीसेस के ऊपर अप्लाई कर देंगे। ये पहली मैरिनेशन हमारी तंदूरी बोटी कबाब को देगी एक परफेक्ट बेस, जिसको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा टेस्ट देंगे। अब किचन काउंटर टॉप पर ही छोड़ेंगे, इसको कवर करेंगे और आधे घंटे का रेस्ट देंगे, ताकि सब चीज़ों का जो फ्लेवर है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर फर्स्ट मैरिनेशन कंप्लीट हो गई है। अब इसकी सेकंड मैरिनेशन की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए कुछ स्पाइसेस इसमें ऐड कर रही हूँ। तो 1 टीस्पून भरकर मैंने इसमें क्रश हुआ हुआ धनिया शामिल किया है। इसके अलावा 1 टीस्पून इसमें ज़ीरे का पाउडर भी ऐड करूँगी। अच्छा, धनिया और ज़ीरे दोनों को ड्राई रोस्ट करके ऐड करना है। हाफ टी स्पून इसमें पिसी काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें मैंने लाल पिसी मिर्चों का इस्तेमाल किया है, जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 1/4 टीस्पून इसमें अच्छे कलर के लिए मैंने हल्दी का पाउडर ऐड किया है, इससे ज़्यादा नहीं शामिल करना। घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला इसमें हाफ टी स्पून ऐड कर देंगे। इसको मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें मैंने चाट मसाले का इस्तेमाल किया है, ये 1 टीस्पून है। इसके अलावा इसमें शामिल कर रही हूँ चिकन को सॉफ्ट करने के लिए 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। ध्यान रखिएगा कि ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर नहीं है, और ये वही बेकिंग सोडा है जो आप पकौड़ों को फुलाने के लिए ऐड करते हैं। 1 टीस्पून इसमें अच्छे कलर के लिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है। ये तीखी बिल्कुल नहीं होती, मगर इससे कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा। अब यहाँ पर मैंने लिया था 4 टेबल स्पून दही। दही को मैंने 1 घंटे के लिए छन्नी में रखा था। दही का एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। दही में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। अगर दही में पानी हुआ तो ये मसाले चिकन के ऊपर स्टे नहीं करेंगे। तो ध्यान रखें, हंग कर्ड का ही आपने इस्तेमाल करना है। अब तंदूरी बोटी मसाला कबाब बना रहे हैं, तो यहाँ पे तंदूरी मसाला डलेगा। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें तंदूरी मसाला ऐड किया है। किसी भी अच्छी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 2 टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल ऐड किया है। ऑयल ऐड करने से ये जो स्पाइसेस हैं ये चिकन के ऊपर अच्छी तरह से स्टे करेंगे और इनका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। 1 चुटकी मैंने इसमें ऑरेंज फूड कलर भी शामिल किया है। ऑप्शनल स्टेप है, आप ऐड करेंगे तो इससे कलर खूबसूरत आएगा, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब सभी चीज़ों को चिकन के पीसेस के ऊपर बहुत अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे। ये स्टेप थोड़ा सा पेशेंस मांगता है, क्योंकि जितनी अच्छी तरह से मसाला लगा हुआ होगा, उतने ही फ्लेवरफुल ये तंदूरी बोटी मसाला कबाब बनकर तैयार होंगे। यहाँ पे मैंने इसको मसाला लगा दिया है। अब इसको कवर कर कर रेस्ट देंगे। इसको रेस्ट देने के लिए अब आपने इसको रेफ्रिजरेट करना है, और इसको कम से कम 1 से 1.5 घंटे का रेस्ट लाजमी देना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट रखें, जिसके बाद आपको इसके रिज़ल्ट शानदार मिलेंगे। यहाँ तकरीबन 1.5 घंटा इसको मैरिनेट करने के बाद अब एक पैन लिया है, जिसमें मैं 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के ऐड कर रही हूँ। साथ ही इसको मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए 1 टेबल स्पून मैंने बटर का भी यूज़ किया है। बटर को जब आप ऑयल के साथ ऐड करते हैं तो ये बटर जलता नहीं है। अब 1 बाय 1 करके मैरिनेटेड चिकन के पीसेस पैन में असेंबल करते जाएंगे। इस पॉइंट पर आपने गैस का फ्लेम हाई रखना है, ताकि चिकन इस पॉइंट पर देखें पानी रिलीज़ करेगी। इस पानी को ड्राई करना है और चिकन के ऊपर एक खूबसूरत से ग्रिल के निशान आ जाएं। इस तरह करने से चिकन का जो कलर है वो फ़ौरन से सेट होना शुरू हो जाता है और मसालों की खुशबू बिल्कुल तंदूरी स्टाइल में रिलीज़ होने लगती है।
देखिए अब इसकी एक साइड को मैंने तकरीबन 3 मिनट के लिए पका लिया है और कितना अच्छा खूबसूरत सा कलर इसके ऊपर आता जा रहा है। यही वो मोमेंट है जब मसाले और दही मिलकर परफेक्ट कोटिंग देते हैं। अब आपने इसको कवर नहीं करना, दूसरी साइड को भी 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है ताकि दूसरी साइड पर भी इसी तरह से ग्रिल के निशान आ जाएं। 2 से 3 मिनट इसको पकाने के बाद अब गैस का फ्लेम लो कर दें और इसको कवर करें। कवर करके इसको तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाना है ताकि चिकन के पीसेस बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी टेंडर हो जाएं। अच्छा, यहाँ पे चिकन के बड़े पीसेस हैं तो 15 मिनट का टाइम इनफ है। यहाँ 15 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो था। अब देखिए चिकन बहुत ही खूबसूरत तरह से गल चुकी है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी हो चुकी है। मसालों का कलर भी आप लोग देख सकते हैं कितना रिच और तंदूरी स्टाइल का आ गया है, वो भी बिना तंदूर के, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल लुक के साथ। अब इसको स्मोक देने के लिए कोयला मैंने गर्म होने रखा था। ऑयल के कुछ ड्रॉप्स मैं इसके ऊपर ड्रिजल करूंगी और फ़ौरन से इसको कवर कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि कोयले का स्मोक चिकन के हर पीस में अच्छी तरह से अब्सॉर्ब हो जाए। ये धुआं ही वो सीक्रेट स्टेप है जो कबाबों को देता है असली तंदूरी फ्लेवर, बिना तंदूर के, बिना ओवन के, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा स्मोकी टेस्ट। 3 मिनट इसको कवर करने के बाद जब आप इसकी लिड खोलते हैं तो इतनी ज़बरदस्त खुशबू आती है कि बस मुंह में पानी आ जाता है। तो ये देखिए परफेक्टली कुक जूसी स्मोकी तंदूरी चिकन मसाला बोटी कबाब रेडी हो चुके हैं घर के अंदाज में, लेकिन रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे टेस्ट के साथ। अब इन जूसी बोटियों को मैं सीख पर लगा रही हूँ क्योंकि मुझे इसको बिल्कुल अंगीठी जैसा टच देना है। देखिए कितनी खूबसूरती से मसाला हर बोटी पे चिपका हुआ है। सीख पे लगाते वक्त ध्यान रखें कि पीसेस एक दूसरे से ज़्यादा टाइटली चिपके हुए ना हों ताकि हर बोटी हर साइड से अच्छी तरह से कुक हो जाए। और अब इन जूसी बोटियों को मैं चूल्हे के फ्लेम पे सेक रही हूँ। बिना तंदूर के ये तरीका देता है बिल्कुल वैसा ही स्मोकी और रोस्टेड फ्लेवर जैसे रेस्टोरेंट के कबाबों में मिलता है। चिकन की बोटियों पे बटर का ब्रश करते जाएंगे और सीख को आहिस्ता आहिस्ता घुमाते जाएंगे ताकि हर साइड से परफेक्टली चारकोल निशान आ जाएं। वही तंदूरी लुक जो सभी का दिल जीत ले। तो देखिए कितनी मज़ेदार खुशबू आ रही है और दिखने में कितनी खूबसूरत लग रही हैं। ये तंदूरी चिकन बोटी मसाला कबाब अब बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। तो एक खूबसूरत से प्लेटर में जिसको सजाया है मैंने फ्रेश सैलेड के साथ और मज़ेदार हरे धनिया पुदीने के रायते के साथ। ये कबाब बिल्कुल सॉफ्ट, जूसी और फ्लेवर से भरपूर है। बिना तंदूर, बिना ओवन और बिना अंगीठी के भी रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा रिजल्ट मिल गया है। इन मज़ेदार जूसी कबाबों को एंजॉय करें आप रोटी, चपाती या नान के साथ। चावलों के साथ भी ये जूसी कबाब बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो रेसिपी ट्राई करें। अब मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।